कि रोटी को पलटाना चाहिए सीझने के लिए और उसी सत्ता को पलटना चाहिए एक अच्छा काम करने के लिए। घर में जिस तरह से गार्जियन चाहिए बढ़िया बच्चा को संचित करने के लिए, उसी तरह हमारा देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक एक अच्छे चाहिए। अब एक ही वो के बपौती सीट दे दीजिएगा तो समझ लेगा कि बस जैसे 400 पार के नारा देख लीजिए। ये कहाँ से सोच आ गया प्रधानमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को समर्थक को या आदमी को कि मैं 400 पार हो गया? तो क्या 400 पार पे वोट देले हो गया आप? प्रजातंत्र है या राजतंत्र है? तो हमको तो लगता है राजतंत्र है। अगर प्रजातंत्र होता तो पहले ये वचन निकालना ही नहीं चाहिए कि मैं 400 पार हो गया। कैसे आप 400 पार हो गए? हम वोटे नहीं दिए, आप 400 पार हो गए। तो कहीं ना कहीं आप खेला करने वाले हो या खेला करते हो। अपने पत्नी को छोड़ दीजिए, मार के भगा दीजिए, वहाँ जाइए कोर्ट में जज साहब के सामने कहिएगा कि ना हम छोड़ दिए, हमको राम जी कह दिए या भगवान जी कह दिए छोड़ दिए। संविधान राम जी से चलता है, संविधान आस्था से चलता है, उससे नहीं चलता है जी। प्रणाम चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा लाला राम नाम है। लाला राम, किसको सुनने आए यहाँ? इनकरल देवो ललटेन छाप के। ललटेन को दीजिएगा? हाँ। क्या है, कमल से का नाराजगी है? ना, हम उन्हीं के देबो जे सबको हमने गांव के दे सकने न दे में। हाँ, सब पूरा गाँव में दीजिएगा ललटेन के? हाँ जी, ललटेन के देबो कन्फर्म? तो मोदी जी राम कृपाल से का नाराजगी है? अब वो सब इतना हम न जाने वो, समझ ला। हाँ, लेकिन देम खाली ललटेन के ही जाने ही। हाँ। तो राम कृपालो यादव तो बढ़िया ना आदमी हथिन। हाँ थे। तो का दिक्कत उनका से? अभी सब बात बंद कर बोला ना चाचा, बोल महू तो ना सब जानता थिन कि नेता कैसन कैसन रहा है जमाना में। अब हम कुछ न दूसरा से पूछा खाली इतना बताए ना, राम कृपाल से नाराज काहे है? हमरा ये सब कुछ नहीं, कोकर से नाराज नहीं, खाली वोट देंगे लालटेन को। अब सब जो कहता है कि से ई में दा तो हम कहबे कि हम अलगे देबे। मैंने समाज जहाँ चलेगा वहाँ हम चलेंगे। हाँ। प्रेम यादव जी हैं, हरा गमछी तो पहले बांध लिए हैं, मैंने कट्टर आरजेडी हैं आप। एकरा में डाउटो है, इसमें शक भी है। नहीं, शुरुए से आरजेडी हम लोग हैं, शुरुए से कभी दल बदलुआ के काम नहीं है। दल बदलुआ का काम उन लोगों नेताओं का है, हम लोगों का नहीं। हम लोग शुरू से लालू जी के विचार से चले हैं और लालू जी के विचार पर ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वो अंकल से भी पूछे कि अंकल वोट किनको दीजिएगा? तो कहे देखिए हमरा से ज्यादा ढेर मत बतियाइए, हम देंगे ललटेन के। हम कहे काहे? तो हम पूरा गांव देगा ललटेन के, तो हम समाज से बाहर थोड़े हैं। तो आखिर इस बार सब हवा ललटेन की तरफ क्यों बहा दिया आप लोग? चाचा हमारे पुराने गार्जियन हैं, अनुभवी हैं, वो जो देखे हैं वो हम नहीं देखे हैं। वो 90 के दशक से पहले भी देख चुके हैं और हम लोग 90 के बाद के दशक हैं। अगर वो बोले हैं तो सही है, बोले हैं, उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। राम कृपाल यादव से नाराजगी का क्या राम वजह है? कृपाल यादव से नाराजगी का मतलब नहीं है। राम कृपाल जी के पाटलिपुत्रा में 10 साल नहीं, आज 6 बार वो सांसद रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, इससे भी सांसद रहे हैं, लेकिन एक भी बड़ा प्रोजेक्ट पर राम कृपाल जी के एको काम पाटलिपुत्रा में नहीं है। आप बैठ करके चारों पट्टी चल करके पूरा पाटलिपुत्रा घूम लीजिए, एक भी जगह बड़ा प्रोजेक्ट पर राम कृपाल जी का काम नहीं है। मनीष भाई आज से कुछ दिन पहले बोले थे, इन्हीं का वाक्य था वो, बस वही उनका काम है और कुछ काम नहीं है। जहाँ देखो पूरी पुलाव वहाँ राम कृपाल जी को बस और कोई काम ही नहीं है। नहीं तो देख लीजिए एक आध बड़ा प्रोजेक्ट पर उनका काम को बता दीजिए। अच्छा देखिए, आम जनता का नाराजगी होता है कि नेताजी जीत के जाते हैं तो हमारे बीच नहीं आते हैं। जैसे अभी कल रविशंकर जी का विरोध हुआ पटना साहिब में, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग काला झंडा दिखा दिए कि हमारे पास गायब रहते हैं। तो राम कृपाल जी कम से कम खाने के बहाने आते तो हैं जनता के बीच में। राम कृपाल जी हमारे पार्टी में आ जाए, स्वागत है। राम कृपाल जी के खुद जो पार्टी है उनको वैल्यू दे रहा है, एक अच्छे व्यक्ति को नहीं वैल्यू दे रहा है। कल आए थे मोदी जी राम कृपाल, वो बस ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको तो टिकटे कट जाता है अभी। अच्छा देखिए, पहले आए थे पटना साहिब में, पटना में प्रॉपर शहर में आए थे कुछ दिन पहले, और इस कल आए हैं विक्रम विधानसभा में। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रखंड और ये विधानसभा स्तर पे प्रचार करने का नौबत क्या आ गया, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। यही देख लीजिए कि एक 33-34 साल के लड़का एक प्रधानमंत्री को, जो देश का राजा है, उसको घूमने पर बिहार में इतना ये कर दिया कि एक बार नहीं 2 बार 3 बार पटना में आना पड़ा उनको। इसी से हमारे तेजस्वी भैया जीत चुके हैं, इसी से जीत चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर जीत जाती हैं तो आप लोग किस विषय पे सबसे पहले जाएंगे काम लेने के लिए? आपके क्षेत्र में सबसे पहला जरूरत आपके हिसाब से किस चीज़ का है? बहुत चीज़ का काम है। जैसे सबसे पहले जानीपुर हमारा गांव हुआ, और जानीपुर आज से 20 साल पहले जो था
आज वही 20 साल पीछे भी जानीपुर है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। शहर से बहुत सटा हुआ है। सटा हुआ है, लेकिन आज तक हम लोग के एरिया कभी प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। अगल बगल पीछे पीछे चारों पट्टी हो गया, लेकिन हम जहाँ हैं, जो पहले 10 साल पीछे थे, जो आज भी 10 साल पीछे हैं, हाँ वही है। कुछ विकास नहीं है। विकास के नाम पर एकदम 0 बटा सन्नाटा है। इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव बहुत होना जरूरी है, क्योंकि रोटी को पलटाना चाहिए सीझने के लिए, और उसी सत्ता को पलटना चाहिए एक अच्छा काम करने के लिए। घर में जिस तरह से गार्जियन चाहिए बढ़िया बच्चा को संचित करने के लिए, उसी तरह हमारा देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक एक अच्छे चाहिए। अब एक ही वो के बपौती सीट दे दीजिएगा तो समझ लेगा कि बस, जैसे 400 पार के नारा देख लीजिए, ये कहाँ से सोच आ गया प्रधानमंत्री जी को, या प्रधानमंत्री जी को समर्थक को या आदमी को कि मैं 400 पार हो गया। तो क्या 400 पार पे वोट देले हो गया आप? प्रजातंत्र है या राजतंत्र है? तो हमको तो लगता है राजतंत्र है। अगर प्रजातंत्र होता तो पहले ये वचन निकालना ही नहीं चाहिए कि मैं 400 पार हो गया। कैसे आप 400 पार हो गए? हम वोटे नहीं दिए, आप 400 पार हो गए। तो कहीं ना कहीं आप खेला करने वाले हो या खेला करते हो, तभी तो 400 पार हो गए। इस बार अगर सही में 400 पार हो गए तो संभव ही नहीं है। कहाँ से हो जाएगा? वोट हमरा देना है या वो हो गया? कहते हैं कि ईवीएमओ में वो तो कह देते हैं दुनिया भर के सारा कुछ तो हो गए। वो तो कहते हैं कि हम स्वामी जी हैं। गंगा में कसम खा रहे हैं जाके कि हम काम कर रहे हैं। कसम कौन खाता है? कसम क्यों खाता है? कसम तोड़ने के लिए खाया जाता है। कसम झूठा आदमी खाता है। सच्चा आदमी को कसम खाने का जरूरत है। वो धरातल पर अपना काम दिखाएगा। जैसे तेजस्वी जी जहाँ भी मंच साझा किए हैं, उनका हर एक स्टेटमेंट आप देखिए, वो रोजगार, नौकरी, शिक्षा के लिए बात की है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये सब की बात होना चाहिए, न कि किसी धर्म स्थल की बात हो। धर्म स्थल के धर्म का कोई विरोधी है क्या? आप कहिएगा तो हम पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। पूजा शुरू से होते आया है। अब उसको धर्म को चलाने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए ट्रस्ट है, ट्रस्ट बनाएगी। ट्रस्ट राम मंदिर बना, उसमें ना जाने कितना ट्रस्ट से चंदा गया। इसको क्या दिखाया गया? तो मैं बनाया, मैं राम को लाया। वो राम को ले आएंगे या हम राम को ले आएंगे? ये सब बुड़बक बनाने वाली काम है, और अपने आप को सत्ता में बैठने के लिए, रोटी सेकने के लिए ये सब बकडंडा चल रहा है, और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तेजस्वी जी आएंगे, जरूर आएंगे। तो जनता का जनसैलाब आप देख लीजिए कि किस होश और हंसवा और खुशी से जनता आया हुआ है। अपने से सब आया है। सब लोग अपने से आया है, और आपको बधाई के पात्र समझते हैं कि आप एक अच्छा न्यूज़ सुनाते हैं। और न्यूज़ सुनाइए, और सारण के भी बारे में सुनाइए, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति विशेषज्ञ, एक जाति विशेषज्ञ के साथ बहुत गलत हुआ है। उस पर भी रोक होना चाहिए। और हमारा भारतीय का संविधान है, हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। संविधान के खिलाफ नहीं चलते हैं, उसके तहत ही जा करके उनको न्याय देना चाहिए। बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। धन्यवाद। रोजगार चाहिए या धर्म के नाम पे मंदिर चाहिए? रोजगार चाहिए हम लोग का। रोजगार चाहिए जी। कौन लेके आएगा रोजगार? किसके सरकार में रोजगार? हम लोग तेजस्वी यादव लेके आएंगे हम लोग के लिए, युवा जी। कंफर्म है? कंफर्म है। हम लोग को गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव है। ये बीजेपी को लोग हम लोग को देखने वाला गरीब के नहीं है, हम लोग के यही लालू प्रसाद यादव देखने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं इस बार हम लोग सब लालू यादव के देंगे। इस बार हम लोग वोट देंगे। अनीसा दीदी को हम लोग पाटलिपुत्र सांसद अब की बनावेंगे। इस बार 1 लाख से वोट से पार कर देंगे अब की इस बार हम लोग। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्र में बदलाव होगा? परिवर्तन जरूरी है सर। क्या अगर मीसा भारती जीत जाती है तो प्राथमिक मुद्दा आपका क्या होगा उनसे? प्राथमिक मुद्दा होगा कि लोगों को, जो युवा लोग हैं बेरोजगार हैं, उन्हें बेरोजगार, ये नहीं कहते कि सरकारी नौकरी सबको दे देंगे। इंडस्ट्री आएगा, कुछ भी इंडस्ट्री बिहार में वादा करके गए, वो 10 साल वादा ही किए, 14 में किए, 19 में किए कि ये इंडस्ट्री चालू कर देंगे, इंडस्ट्री चालू कर देंगे, लेकिन एक भी इंडस्ट्री भी नहीं चालू हुआ उनका। लेकिन तेजस्वी जी सिर्फ 2020 में चुनाव में ही कहें कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, जिसमें से कुछ रोजगार उन्होंने दिया। ये नहीं कहते हैं कि सरकारी सबके दीजिए, सरकारी संभव है नहीं। व्यवस्थित कर दीजिए। हाँ, व्यवस्थित कर दीजिए कि रोजगार में लोग रहे, रोड पर भटके नहीं लोग। ज़्यादा रोड पर भटकेगा, क्राइम करेगा, ये करेगा, छीन छोड़ करेगा। लेकिन पढ़े लिखे लड़कन को बेरोजगार कर दिए मोदी जी। आइए खाली जुमलाबाजी करते हैं, धर्म विरोधी करते हैं। कोई धर्म से रोज देश नहीं ना चलेगा। धर्म तो शुरू से ही था, आज से धर्म नहीं था। राम जी शुरू से ही थे, राम जी को लाएं। तो राम जी को लाने वाला कौन है? राम जी तो सबको लाएं, हम ही लोग के लाएं, हम उनको लाएंगे कैसे? और विकास भी है, आप अपने पत्नी को छोड़ दीजिए, मार के भगा दीजिए, वहाँ जाइए कोर्ट में जज साहब के सामने कहिएगा कि ना हम छोड़ दिए, हमको राम जी कह दिए या भगवान जी कह दिए छोड़ दिए। संविधान राम जी से चलता है, संविधान आस्था से चलता है, उससे नहीं ना चलता है जी।
संविधान अलग है, आस्था अलग है, और संविधान से हम लोग चलते हैं, न कि राम मंदिर से हम लोग चलते हैं। फिर चुनाव में राम मंदिर लाने की क्या आती है आवश्यक, तो बुड़बक बनाना है कि बताइए। वो आस्था की चीज़ है, पूजा करेंगे, पूजा दिल में भगवान बैठता है, उससे रोजगार से कोई मतलब नहीं है। रोजगार आएगा, शिक्षा आएगा, बढ़ेगा, लोग इंडस्ट्री आएगा, उसमें लोग 10,000 के काहे ना महीना मिले, 10,000 के करेगा ना जी, अपना तो पेट पाल सकता है ना, दो बीवी बाल बच्चा के। तो 10,000 में बहुत लोग कर 20,000 में कर रहे हैं, सरकारी नौकरी 40,000 मिलेगा, 40,000 में रोजी रोटी तो चलेगा ना। ये नहीं कि बेरोजगार हम दिन भर तो घर पर बैठे हुए हैं, तो बेरोजगार है ना है। आज 10 साल से जुमलाबाजी ही कर रहे हैं कि देंगे देंगे, कब देंगे? आप तो 73 साल के हो गए, आप अपना रोजगार मांग रहे हैं। हम लोग अभी 25 साल के अपना रोजगार मांग रहे हैं, तो करेंगे चुप रहिए चुप रहिए। कितना चुप रहिए? ये बात जंग क्रोध से परिवर्तन जरूरी है, देश में परिवर्तन जरूरी है। ये ना कि पाटलिपुत्र विधानसभा लोकसभा, देश में जहाँ भारत बदलेगा तब भी पाटलिपुत्र भी बदलेगा। एकदम देश में भैया जरूरी है, इसलिए एकदम आवाज़ उठाइए सब लोग। ये सब लोग ही आवाज़ उठाने ही आए, ये नहीं कि यहाँ पर फायदा है लोगों को, रुपया मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ये अपने से आवाज़ ही उठाने, तेजस्वी यादव का हाथों का बुलंद करने आए हैं कि ये बेरोजगारों के बारे में आवाज़ उठाएं। रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, तो सब लोग के मुद्दा यही है, न कि धर्म का मुद्दा है। धर्म बड़ा तो बहुत है, हम आज धर्म है तो फिर ध्यान अगला बार कहिए कास्ट पर आ जाइएगा। आज इस बार धर्म पर हो रहेंगे हिंदू मुस्लिम, अगला बार ये हो जाएंगे यादव हैं, कास्ट है, वो मियार है, ये है, तो ये तो चलता ही रहेगा। ये करिएगा तो बहुत है, लेकिन हम लोग छूट जाएंगे पीछे ही। तो बेरोजगारों के मुद्दा को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं तेजस्वी, इसलिए धन्यवाद। देखिए कहा है मनीष भैया, ये बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। इनके पास जब भी आते हैं तो कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। जैसे अभी प्रेम भैया से मिलवाए, और प्रेम भैया एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिए कि अगर रोटी बना रहे हैं तो तवा पे उसको पलटना पड़ता है, नहीं तो अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा देर रख दीजिएगा तो वो जल जाएगा। तो सत्ता में भी उसी तरह से परिवर्तन होना चाहिए। बाकी रामकृपाल यादव जी को हमेशा यहाँ कहा जाता है कि जहाँ देखो पूरी पुलाव, वहाँ रामकृपाल जी को बुलाओ, और इसलिए आक्रोशित है लोग कि मुद्दा की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना दिखावा करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम आपके लिए इजी टू अवेलेबल हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देखें, मेरा नाम विकास राज है। इस वीडियो को देखने का शायद आप कह सकते हैं कि आप सवाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी बातों का किसी के पास जवाब नहीं है। अगर धर्म के नाम पे अगर किसी का पेट भर सकता है तो ये वो लोग नहीं है जिनका पेट भरेगा। यहाँ रोजगार चाहिए, अगर शिक्षा की बात कीजिएगा तो इनका सवाल वाजिब है। तो हम मजबूर हैं कि हम सुन के जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम इन लोगों से मोदी जी के अच्छे काम को गिनाते हुए बहस करें, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि हम इनको बदले में गिना के इनके मुंह को बंद कर सकें। इसलिए हमें खामोशी से सुन के जाना पड़ता है। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।